जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म का नशा अफीम के नशे के जैसा होता है। जिस पर ये चढ़ता है वो इंसान तर्क करना छोड़ देता है। कार्ल मार्क्स की ये वाक्य आज संबल के लोगों पर बिल्कुल फिट बैठता है, जहां मंदिर और मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस मामले को लेकर हिंदुओं का कहना है कि यहाँ लगभग 1100 साल पहले हरिहर मंदिर था, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसको सिरे से खारिज कर रहा है और ये बताते हुए अपनी बात रख रहा है कि यहाँ हिंदू मंदिर होने के कोई सबूत नहीं है। मंदिर, मस्जिद और सर्वे से शुरू हुई ये कहानी अब पत्थरबाजी और मौत में तब्दील हो चुकी है। अभी तक आप मीडिया के जरिए कुछ लोगों की मौत की खबर भी सुन चुके होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि शाही जामा मस्जिद के पीछे का इतिहास क्या है? क्या सच में यहाँ जामा मस्जिद मौजूद था या एक हिंदू मंदिर जिसे कुछ कथित धर्म के सौदागरों ने तोड़ दिया और अस्तित्व को बताने के लिए जामा मस्जिद की नींव रखी? नमस्कार, मैं नंदनी गुरुंग और आप देख रहे हैं द करवा। शाही जामा मस्जिद जिसको लेकर हंगामा हो रहा है वो संबल के सबसे पुराने स्मारकों में से एक है। इसे मुगलों ने 1529 में सम्राट बाबर के आदेश के तहत बनवाया था। हालांकि इस बात को वहां का हिंदू समाज मानने से इनकार करता है। इसके पीछे संबल के अधिकतर हिंदू ये कहते हैं कि आज जिस जगह पर मस्जिद है उसी जगह पर भगवान कल्कि अवतार लेंगे और कलयुग में हो रहे पापों से मुक्ति दिलाएंगे। आपको बता दें कि श्री कल्कि कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार है। हमारे हिंदू पुराणों में कल्कि को कलयुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। पुराणों की माने तो भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे, राक्षसों का नाश करेंगे और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के संभल में ही होगा। और इन्हीं पौराणिक बातों की देन है कि हिंदू समाज के अधिकतर लोग मस्जिद की जगह भगवान कल्कि के अवतार की बात ही कर रहे हैं। हिंदुओं का दावा है कि यहाँ कोई मस्जिद नहीं था, यहाँ एक हरिहर मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस बातों को झूठा बताते हुए इसे मुगल सम्राट बाबर की देन बता रहा है। उनका कहना है कि 1529 में शाही जामा मस्जिद का निर्माण मीर बेग ने करवाया था, जो मुगल बादशाह बाबर का कमांडर था। जब आप इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू करेंगे तो मीर बेग की कहानी पढ़ने को मिलेगी, जिसने अयोध्या में राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनवाने का भी काम किया था। दरअसल मीर बेग कोई और नहीं बल्कि मुगल बादशाह बाबर का कमांडर मीर बाकी था, जो बाबर के साथ ही भारत आया था। बताया जाता है कि उसने ही 1529 और 1528 के दौरान प्रभु राम की जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर को खुश करने के लिए इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। मीर बाकी का असली नाम बाकी तशकंदी था, जो मूल रूप से तशकंद का रहने वाला था। ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो मीर बाकी को शागवाला, बाकी बेग और बाकी मिगबंशी भी कहा जाता है, लेकिन बाबरनामा जिसे खुद बाबर ने लिखा है उसमें इसका नाम मीर बताया गया है। इसके अलावा जिस बाबरनामा में बाकी का नाम मीर बताया गया है उसी दस्तावेज में मुगल सम्राट बाबर और मीर बाकी के बीच आपसी विवाद के साथ कई मंदिरों को तोड़े जाने की बात भी लिखी गई है और ये भी बताया गया है कि बाबर के आदेश पर जिन मंदिरों को तोड़ने का काम मीर बाकी ने किया था उसमें अयोध्या का राम मंदिर, पानीपत का एक हिंदू मंदिर और संबल का हरिहर मंदिर शामिल है, जिसे आज शाही जामा मस्जिद बताया जा रहा है। यानी इतिहास के पन्नों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स को जब आप अध्ययन करना शुरू करेंगे तो एक बात साफ होती हुई नजर आएगी कि शाही जामा मस्जिद जिसको लेकर आज हिंदू और मुस्लिम समाज आमने सामने है, वहां सच में हरिहर मंदिर था जिसे बाबर के आदेश पर तोड़ा गया और जामा मस्जिद की नींव रखी गई। आज दुनिया में ऐतिहासिक बातें करने वाले शायद ही किसी इंसान को ये बताने की जरूरत होती होगी कि करीब 150 सालों तक भारत पर राज करने वाले मुगल हिंदुस्तान के धार्मिक धरोहर को मिटाना चाहते थे। उन सब ने एक दो नहीं बल्कि कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया था, जिसमें आज अयोध्या का राम मंदिर भी शामिल है, जिसके जगह पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। इस मामले की शुरुआत 19 नवंबर से होती है, जब शाही मस्जिद की जगह पर मंदिर के दावे को लेकर केला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजा गिरी महाराज सिविल कोर्ट में एक याचिका लगाते हैं। उनकी याचिका में संबल की शाही मस्जिद में श्री हरि मंदिर होने का दावा किया जाता है। करीब 2.5 घंटे बाद की सुनवाई के सिविल जज 7 दिनों के भीतर मस्जिद के सर्वे का आदेश देते हैं। उसके बाद सर्वे टीम मस्जिद का सर्वे करने जाती है और फिर पत्थरबाजी और मौत का खेल शुरू होता है। हालांकि सर्वे टीम को पुलिस का संरक्षण मिलता है
और सर्वे करने के बाद टीम इस बात का खुलासा करती है कि मस्जिद के अंदर और बाहर के खंबे पुराने हिंदू मंदिर से मिलते जुलते हैं, जिसे प्लास्टर लगाकर छुपा दिया गया है। एएसआई की माने तो शाही जामा मस्जिद के एक खंबे से प्लास्टर उखड़ा हुआ है और ईंटों के पीछे लाल रंग का ऐसा खंबा है जो किसी हिंदू मंदिरों के लिए बनाए जाते हैं। एएसआई के इस सर्वे के अलावा हम आपके सामने कुछ और ऐसे तथ्य रखते हैं जिससे ये साफ हो जाएगा कि शाही जामा मस्जिद में मंदिर हुआ करता था। दरअसल कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस संभल के हरिहर मंदिर का निर्माण हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था, जिन्होंने 12वीं शताब्दी के दौरान अजमेर और दिल्ली के इलाकों में राज किया था। पृथ्वीराज दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट थे। उनके बाद दिल्ली पर मुसलमानों का कब्जा हो जाता है और फिर शुरू होता है दिल्ली के पास बसे संभल में हरिहर मंदिर को तोड़ने की कहानी, जिसका जिक्र हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कहते हैं कि गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ फेंकना ही इतिहास कहलाता है, क्योंकि इतिहास में बात होती है तथ्य की जिसे शायद ही कोई झूठा साबित कर पाए। इसीलिए इन सभी बातों को बताने के लिए हमने ऐतिहासिक तथ्यों का सहारा लिया, जिससे ये पता चलता है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद होने का दावा किया जा रहा है उस संभल में भगवान विष्णु और भगवान भोले के रूप में हरिहर मंदिर मौजूद है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान हरिहर भगवान विष्णु और शिव के मिश्रित रूप हैं, जिन्हें शंकर नारायण और शिव केशव के नाम से भी पुकारा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु अभी तक 9 अवतार ले चुके हैं। अब उनका 10वां अवतार कलयुग में कल्कि के रूप में होगा। भागवत पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु कल्कि के रूप में उत्तर प्रदेश के संभल में अवतार लेंगे, जहां फिलहाल अभी अधिकतर मुसलमानों पर धार्मिक अफीम का नशा चढ़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए द कर्मा को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और धन्यवाद।